तो इस शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और चलिए सीधे रुक करते भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। लगातार जो आंदोलन पर नजरें हैं वो सबकी टिकी हुई है। तीन दौर की बातचीत हो चुकी है, चौथे दौर की तारीख भी आ गई है। एमएसपी पर बात नहीं बन रही है, तो अब किस तरीके से रणनीति आगे चलेगी और बात कहां पर अटक रही है? तीन चर्चाओं में हल क्यों नहीं निकल पाया? देखो, हमने बार बार ये कहा कि ये जो सरकार है ना, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये बड़े व्यापारियों की सरकार है। जो देश की रोटी पे कब्जा करना चाहते हैं, ये उनकी सरकार है। एमएसपी इसलिए नहीं देना चाहते, भारत सरकार ने एमएसपी मान ली। भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया कि इससे कम पे अगर किसान की फसल बिकेगी तो उसको नुकसान होगा, ये कह दिया। हमने कहा कि इस पे एमएसपी गारंटी कानून बना दो जी कि इसके नीचे पे कोई खरीद नहीं करेगा कोई व्यापारी। किसी व्यापारी को नुकसान हो रहा तो दूसरा काम कर ले भाई, या उसे लूट का ही माल चाहिए, और सरकार उसका साथ दे रही। इसलिए लगता है कि सरकार और बड़े उद्योगपतियों का आपस में तालमेल है जी, जब तो लूट कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी जैसे मसले पर कानून बनाना है तो उसमें एक लंबे विचार विमर्श और बातचीत की जरूरत है, तो क्या आप लोग समय देने के लिए तैयार हैं? वो तो टाइम बताओगा भाई, समय देने के लिए तैयार है या नहीं है। या ला ठीक है, ताकत पे कर दो ना, बंदूक गोली है इनके उस पर, तो ये तो हम तो मांगी तो रही है, उसको रोक रहे हैं। ये ताकत से दबाना चाहते हैं आवाज को, मुकदमों से, इनसे डरा के धमका के। उसमें विचार विमर्श की कहां जरूरत है? देश में बहुत से कानून बदले जा रहे हैं जी, पार्लियामेंट में इसमें संशोधन करो, एक बिल लेकर आओ और उसकी एक कमेटी बना दो कि कैसे उसको प्रभावित करना है, उसकी कमेटी बनेगी। जी टिकैत साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि लाठी से, डंडे से, धमकियों से आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, तो क्या जो तीन दौर की बैठक है उसमें भी सकारात्मक बात के बजाय यही बातें हो रही कि किसान आंदोलन को वापस ले लें? सरकार तो अपनी सब तरह की बात करती है भाई। आज एसकेएम की कॉल है भारत बंद का, ग्रामीण भारत बंद की आज कॉल है। एक आंदोलन वो चल रहा है जी, एक आज दूसरा शुरू हो जाएगा। ये मूवमेंट बढ़ेगा, मुद्दे सबके सेम है। देश के हर किसान जो आंदोलनरत है या जिसने जो भी किसान संगठन बना रखा है, उसके मुद्दे सबके सेम है जी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, कौन आदमी है भाई 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा? आप मुझे बता दो। 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां, ये आवाज धीरे धीरे उठ रही है। जो दिल्ली में जज रहते हैं, अपने जज साहिबान हैं दिल्ली के, वे गाड़ी कोई ले ले, एक तो उनकी वैसे जांच होती है। अगर गाड़ी ले ली, उनकी गाड़ी कितनी चलती है, 10 साल में उनकी भी डीजल की गाड़ी खत्म। अगर वे आवाज अपनी नहीं उठा सकते तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? डॉक्टर है, वकील हैं, जज हैं, टीचर हैं जी, पहले तो लेते ही नहीं, अगर ले ली जांच के दायरे में आएंगे और फिर 10 साल में खत्म होगी। तो ये उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसान को जिससे फायदा होगा उसके लिए कानून नहीं बनेगा। उसके लिए तो लाठी बन रही है, उसके लिए तो ट्रायल चल रहे हैं ना ड्रोन से। ऐसा है, ये मिलिट्री में भर्ती करवा दो इनको, वहां पे पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दो पुलिस को। मतलब ड्रोन से ट्रायल कर रहे हैं, ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ड्रोन से कैसे आंसू गैस के गोले चलेंगे जी, वो चल रहा। मतलब चाइना के बॉर्डर पे भेज दो ना इनको, वहां पर जाएंगे नहीं, इतने किसानों पे कर रहे हैं। लेकिन टिकैत साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि दिल्ली जाना सभी का अधिकार है और किसान भी जा सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि तरीका जाने का क्या है और मंशा क्या है। क्यों मुख्यमंत्री कमांडर लग रहा है यहाँ का? भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री कमांडर लग रहा है, उसने कोई जिम्मेदारी ले ली सारे देश की? हम एनएच पे कुछ जा रहे हैं, नेशनल हाईवे पे कुछ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ तो ये आंदोलन था ही नहीं, या कमांडर लगा दिया वो इसका
किसानों का कैसे जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे कैसे जाएंगे। ये किसान जाएगा ट्रैक्टर से, हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे, कोई दिक्कत है क्या उसमें? हम लाल पीले रंग का भी फौजी रंग करवाएंगे, कोई दिक्कत है उससे? ये जाएगा किसान जी दिल्ली की जब जब कॉल करेगा, अगर उसको ट्रैक्टर से कॉल किए तो ट्रैक्टर से जाएगा, ट्रेन की करिए गाड़ी करिए तो गाड़ी से जाएंगे। 14 तारीख की कॉल हमारी एसकेएम की है जी, एक दिन की कॉल है 14 मार्च की, तो वो ट्रैक्टर से नहीं है तो दूसरे तरीके से जाएंगे। ठीक है। राकेश टिकैत साहब, जो रविवार को चौथे दौर की बैठक होने जा रही है, चौथे दौर की बातचीत जो संगठन और सरकार के बीच होगी, क्या उसमें आपको लगता है कि बीच का रास्ता निकल सकता है? कुछ मांगे आपकी मान ली जाए, कुछ बातें सरकार की मान ली जाए, क्या ये संभावना आपको दिखती है? अब वो तो कमेटी बताएगी, जिन कमेटी की बातचीत हुई है वो बताएगी। एसकेएम की बातचीत होगी किन उस पर होगी वो आज के बाद में हम बताएंगे। जी, 2021-22 के आंदोलन की बात टिकैत साहब करें तो उसमें आपने उसका नेतृत्व किया और देश दुनिया ने देखा कि एक बड़ा आंदोलन चला। क्या राकेश टिकैत जी भी रविवार के बाद किसी बॉर्डर पर नजर आएंगे? क्या आप भी बॉर्डर पर जाकर मोर्चा संभालेंगे? क्योंकि नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हर संगठन महत्वपूर्ण है और हर संगठन की भूमिका होगी इस आंदोलन में। हमारा एसकेएम किसान संयुक्त मोर्चा, उसकी आज भारत बंद की आह्वान है, जो ग्रामीण भारत बंद है। एसकेएम जो भी कॉल करेगा उस पर हम सब लोग काम करेंगे। कल भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग सिसोली में है, उसमें हम अपना निर्णय लेंगे और वो एसकेएम को बता देंगे। एसकेएम की फिजिकल मीटिंग 2-3 दिन में होनी है, हम अपनी भी कॉल देंगे, लेकिन वो कॉल क्या होगी वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जो किसान बैठे हैं उनके साथ में है। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, जो अभी तक आंदोलन की रूपरेखा देखी गई है, खासतौर से भारत बंद की, शहर बंद किए जाते हैं, महानगर बंद किए जाते हैं, आप लोगों ने ग्रामीण भारत बंद की बात की है कि किसान आज काम न करे, मजदूर आज काम न करे, ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें बंद रहें आज, तो इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये कोशिश है कि जो व्यक्ति आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहा है उसमें जागरूकता बनी रहे कि किसानों के नाम पर, किसानों के हित पर कोई चीज हो रही है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, जागरूक करने की कोशिश है? हाँ, तो बिल्कुल जागरूक है भाई। शहर मान के पहले पॉलिटिकल लोग बंद करवाते थे, लाठी लेकर शहर को बंद करवाते थे, दुकानदारों को। क्यों बंद करवा रहे हो दुकानदारों को? स्वैच्छिक बंद, उसमें भागीदारी रहनी चाहिए सबकी और स्वैच्छिक से उसको बंद करें। खास करके ये आने वाले टाइम पे देश में एग्रीकल्चर हड़ताल होगी। हम क्यों खेती करेंगे? अगर भाव नहीं मिलता तो ये एग्रीकल्चर हड़ताल में भी आने वाले टाइम पे तब्दील हो सकता है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर बात नहीं बनती तो किसान ये मैसेज देगा कि अगर हमें उचित मूल्य नहीं मिलता तो हम खेती नहीं करेंगे। हो सकता है ना, ये भी आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं बहुत हैं। धन्यवाद राकेश टिकैत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो राकेश टिकैत जी जुड़े तो उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर ही जब कानून बनेगा तभी किसान का हित हो सकता है, वरना फिर किसान इस बारे में भी सोच सकता है कि अगर हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो हम खेती का धंधा छोड़ दें। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उद्योगपतियों के समर्थन की वजह से किसानों के हित में काम नहीं हो पा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।